Hello champions, this is Priyesh Patel. You are welcome on the online YouTube platform of Priyesh Sir विद्यापीठ गुड सेट 2022। बहुत सारे कंफ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में है, आपने थंबनेल देख दिया होगा कि ये 5 चीजें बेटा अगर आपने इस 7 दिनों के अंदर की या फिर पेपर के दौरान की तो आपके मेरिट में कम नंबर आ सकते हैं। तो बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 11-12 साइंस के स्टूडेंट को लास्ट 7 ईयर से गांधीनगर में ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा हूं और मेरे एक्सपीरियंस के बेस से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। प्लस आपको ये चैनल आगे आपके एडमिशन में, चाहे आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो, फार्मेसी में ले रहे हो या फिर एमबीबीएस में ले रहे हो, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और आपके कैरियर काउंसलिंग के लिए भी ये चैनल आपको बहुत हेल्पफुल होगी। आपके एडमिशन प्रोसेस में हम आपको स्टेप टू स्टेप सभी एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दे ताकि इन फ्यूचर भी आपको हमारी चैनल से हेल्प मिलती रहे। तो बेटा मैं बात करता हूँ गुड सेट 2022 की। ऑलरेडी बेटा मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। सबसे पहला जो वीडियो बनाया था वो मैंने बनाया था गुड सेट की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में, कितने मार्क का पेपर होता है, क्या टाइम होता है, क्या ध्यान रखना है वो। और दूसरा वीडियो मैंने बनाया था कि स्मार्टली तुक्का कैसे लगाए। तो ये दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, आप वो दोनों वीडियो देख सकते हो। साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है। हम जो लाइव सेशन करने वाले हैं ये 4-5 दिन में फिजिक्स के लिए, उसके रिगार्डिंग और इंपॉर्टेंट मटेरियल के रिगार्डिंग वो ग्रुप बनाया है। तो अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन भी आप कर सकते हो। 5 ऐसी बातें जिसमें सबसे पहली बात बेटा है टिक की। जब कभी भी बेटा हम पेपर में टिक करते हैं तो हमारा होता है क्या, सबसे पहली बार हमने पेपर देखा, 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अगर आते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं आते तो हम क्या करेंगे, उसको साइकिल वाइज लेंगे। सबसे पहली साइकिल जिसमें क्वेश्चन को देखे, हमें आता है, सॉल्व किया, या फिर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमने सॉल्व किया और हो गया। मान लो कि 40 क्वेश्चन में से आपको ऐसे 25 क्वेश्चन आते हैं, तो क्या वो 25 क्वेश्चन टिक करते जाए पेपर में, ओएमआर शीट में? तो मैं ना बोलूंगा, क्योंकि इसमें है ना ऊपर नीचे टिक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि हमें एक छोड़ के 2-3 छोड़ के करना होता है, कभी साथ में करना होता है, पहला किया फिर 5वां, 6ठा, 7वां, फिर 10वां, फिर 12वां, तो उसमें कहीं पे दूसरे में राउंड होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो इस केस में आप पेपर में टिक कर दीजिए कि इसके आंसर इतने हैं और इतने आपके खत्म। अब दूसरी साइकिल उठाए। दूसरी साइकिल में क्या करें कि ये 25 के बाद जो आपके 15 क्वेश्चन बचे, वो 15 में से ऐसे 4-5 छूट गए होंगे जिसमें आप कंफ्यूजन होगे। लेकिन देखो हम आगे पीछे से तो देखने नहीं वाले हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑर्डर अलग अलग होता है। क्वेश्चन पेपर सबका सेम होगा लेकिन क्वेश्चन ऑर्डर नंबर अलग अलग होगा, तो क्या आप किसी से पूछ भी नहीं पाओगे। तो ये 15 में से 7-8 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप फाइनली कुछ करना चाहते हो तो आपने वो कर दिया। फिर अगर 4-5 क्वेश्चन ही बाकी बचते हैं तो फिर आप आपकी ओएमआर शीट को अभी पहले फिल कर दीजिए। सबसे लास्ट मोमेंट पर अगर आपका पेपर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का है तो उसमें आपको 120 मिनट मतलब 2 आवर मिलने वाले हैं, तो आप 1 घंटे 30 मिनट मतलब टोटल 90 मिनट तक जो करना है वो करें। लास्ट 30 मिनट में तो राउंड करने के बाकी ही रखे, वरना खत्म नहीं हो गया। आप ऐसा सोच के चलोगे मैं लास्ट 10 मिनट में सारे राउंड कर दूंगा तो भाई भूल जाओ, बाकी रह जाएगा पेपर। ऐसा रिस्क कभी मत लो। रिस्क है तो इश्क है, गुड सेट का पेपर नहीं है। तो ये बहुत ध्यान में रखना है बेटा आपको कि 90 मिनट अगर आप वॉच लेकर के जाओ, सिंपल वाली 90 मिनट अगर आपके हो जाए, उसके बाद बेटा राउंड करना शुरू कर देना है। ये सबसे पहली बात। तो टिक के रिगार्डिंग बेटा आप समझ गए, लास्ट मोमेंट पे टिक करना मत रखो। बोर्ड में भी ऐसा हुआ है, स्टूडेंट 2-4 लास्ट मोमेंट पे छोड़ के आए थे, 5 मिनट में सारे टिक नहीं हुए, फिर कैसे भी करके राउंड आप करते हो फिर वो मार्क नहीं गिनाते, इसलिए अच्छा राउंड करना पड़ता है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं, और बायोलॉजी या फिर मैथ्स का जो पेपर है उसमें आपको 1 घंटे में 40 क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट है। तो आप बेटा इसके अकॉर्डिंग चलो, एक वॉच लेकर के जाओ। तो क्या कभी कभी हम ऐसे एमसीक्यू में पकड़े जाते हैं कि इसमें 4-5 मिनट वेस्ट कर देते हैं, तो ऐसा हमको नहीं करना है बेटा। 4-5 मिनट हमारी वेस्ट वहां पे हमें नहीं करनी है। हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में चले गए। आपके मान लो कि 40 मिनट हुए, 40 मिनट या फिर 35 मिनट, तो उसमें आपका एक पेपर तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर दूसरे 35 मिनट में दूसरा पेपर, तो 70 मिनट हुए। उसके बाद आप रिवाइज कर पाओ, पेपर आंसर टिक कर पाओ, ये सब भी बेटा आपको वहां पे करना होता है। तो इतनी चीजें बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है। दूसरा है बेटा नेगेटिव मार्किंग। आप सबको पता होगा कि गुड सेट में इतने मार्क का नेगेटिव है 0.25। अब बेटा ये नेगेटिव मार्किंग वाला फंडा कौन से स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए? जो रैंकर है, जिसने 48 आई थिंक 38 टिक कर दिए, 40 में से 38 टिक किए, 2 बाकी है, और 2 में वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते तो छोड़ के आए, तो 2 ही मार्क जाएगा। अगर टिक करके आए कि दोनों गलत पड़े तो 2.5 मार्क जाएगा।
लेकिन ये नेगेटिव मार्क की किन किन लोगों को इसमें रिस्क लेना चाहिए, जिसको 10 क्वेश्चन नहीं आते, 10 एमसीक्यू नहीं आते मान लो, या फिर 5 एमसीक्यू नहीं आते। अगर आपको 5 एमसीक्यू नहीं आते, रिस्क लेना है तो कैसा ले सकते हो समझना। अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा टिक किया, अगर आप पांचों छोड़ के आते तो 5 मार्क जाने वाले थे, एक 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 सबका। जो आप छोड़ के आए हो तो 1 मार्क तो वैसे भी जाने वाला था। लेकिन आप पांचों टिक करके आए और पांचों के पांचों गलत हुए, मान लो पांचों के पांचों गलत हुए, तो 5 मार्क तो जाएंगे, ऊपर 1 मार्क और 0.25 मार्क, 1.25 जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 0.25 आप करोगे तो 1 मार्क तो पूरा गया, ऊपर 0.25 गया। लेकिन समझो आपके यहां पे 2 भी सही पड़ गए, या फिर मान लो 1 सही पड़ गया, 4 गलत पड़े, 1 सही 4 गलत, तो 4 गलत के 4 मार्क तो वैसे भी जाने वाले थे, आप नहीं टिक करते तो, और 4 गलत के 0.25 के हिसाब से 1 और जाएगा, 1 और तो यहां से मिल रहा है, तो जो गए नेगेटिव में वो मिल गया, मतलब नुकसान कोई नहीं गया। और 5 में से 1 तो सही हो सकता है। अगर आप पांचों में बी टिक करके आओ, आप पांचों में बेटा बी टिक करके आओ, नसीब अच्छा है तो हो सकता है सी टिक करके आओ, ए करके आओ, डी करके आओ। और अगर बेटा 2 सही हो गए तो 3 गलत, तो 3 तो वैसे भी जाने वाले थे, 0.75 माइनस हुआ, लेकिन आपको सामने 2 मार्क मिले, 2 में से 0.75 जाने देते हैं तो 1.25 तो आप बोनस में ही हो। लेकिन ये क्या है, रिस्क के ऊपर का खेल है, कभी कभी पांचों भी गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं अपना लक बहुत खराब है उस दिन पे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये नेगेटिव मार्क वाला फंडा। अब आपको फिक्स करना है कि आप सब टिक करके आओगे या नहीं करके आओगे। लेकिन जो डल स्टूडेंट है वो टिक करके आए तो कोई इश्यू है नहीं। 7 डेज बाकी बचे बेटा 4th नंबर पे। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे 7 डेज में ये कर लो, वो कर लो, इतना हो सकता है, उतना हो सकता है। मैं आपको जस्ट इतना ही बोलूंगा, फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ लो, रिवीजन कर लो थ्योरी का, इक्वेशन वापिस याद कर लो, जीएसईबी की जो पुरानी बुक थी उसके एमसीक्यू लगा लो, और गुजसेट के पीवाईक्यू लगा लो। जो गुजसेट के प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं दर्पण नाम की बुक में आते हैं। मैं दर्पण का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश मीडियम है तो दर्पण ओनली 1 ऑप्शन, गुजराती मीडियम में भी दर्पण में है, क्लियर। अक्षरानंद पब्लिकेशन गुजराती मीडियम में है, उसमें भी गुजसेट के पीवाईक्यू सॉल्व करवाए हैं। तो गुजसेट के पीवाईक्यू के लिए तो मैंने आपको गुजराती मीडियम के लिए 2 ऑप्शन दिए, दर्पण एंड अक्षरानंद पब्लिकेशन। नवनीत है, लेकिन नवनीत में गुजसेट के प्रीवियस क्वेश्चन है नहीं, नवनीत भी आ गई है। इंग्लिश मीडियम में दर्पण एक ही ऑप्शन है, कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई जीएसईबी एक ही ऑप्शन है, तो आप वो कर सकते हो। अभी आपको बाई नहीं करना है तो प्ले स्टोर पे क्वांटम पेपर का नाम की एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड करके भी आप उसमें से पढ़ सकते हो। और ये 4 दिन में या 5 दिन में मैं फिजिक्स में तो दर्पण या फिर कोई भी मटेरियल के कुछ मटेरियल तो साइड में रखो, गुजसेट के पीवाईक्यू ही सॉल्व करवाने वाला हूं, तो आपको थोड़ा रफली आइडिया है कि गुजसेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इतना कोई टफ खेल नहीं है, जैसे आपने बोर्ड में एमसीक्यू देखे वैसे ही गुजसेट में एमसीक्यू आते हैं। कोई नीट लेवल के या फिर जेडब्ल्यू लेवल के एमसीक्यू नहीं आते हैं। तो फिजिक्स में थ्योरी पढ़ लो, इक्वेशन याद कर लो, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ लो, और बायोलॉजी या फिर मैथ्स है तो आप आपकी बुक वापस देख लो जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो कर लो। बायोलॉजी में पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं अभी है। 5 दिन में इतना भी हो जाए, 7 दिन में 5-7 दिन में, तो भी वो मोर देन इनफ है, तो भी वो मोर देन इनफ है। रिवीजन उसका ही ज्यादा करते रहो। और लास्ट है मेरिट। मेरिट में गुजसेट का इंपॉर्टेंट क्यों है? जो लोग ये 7 दिन को छोड़ने वाले कि नहीं करना है, चलो जाने देते हैं, 7 दिन ही है, जो होगा वो देखा जाएगा, बोर्ड तो अच्छा ही है। तो बेटा मेरिट में इसका 40% वेटेज है। अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हो 60% बोर्ड का है। लास्ट टाइम 50-50 कर दिया था क्योंकि बोर्ड की एग्जामिनेशन नहीं हुई थी, लेकिन इस बार तो हुई है, तो वापस 40-60 का रेशियो है। 40% गुजसेट का वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है बेटा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जिसके बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर है, गुजसेट में वो लोग साफ हो गए, जिनका सुपड़ा साफ हो गया है। तो बेटा आपका भी ऐसा फंडा ना हो, गुजसेट में ऐसे प्रॉब्लम आपको भी फेस ना करने पड़े, तो 7 दिन दिल लगा के मेहनत करिए, 7 दिन दिल लगा के मेहनत करिए। रिजल्ट जो भी आए वो रिजल्ट के हाथों में, लेकिन अपनी मेहनत क्यों ना करें, क्योंकि मंडे के बाद कोई भी आपको बोलने नहीं वाला है कि बेटा पढ़ने बैठा। ये मंडे लास्ट है, जो ए ग्रुप वाले जो नीट नहीं देने वाले हैं, या फिर बी ग्रुप वाले नीट नहीं देने वाले, तो उनके लिए लास्ट बैटल है। उसके बाद आपको बहुत बड़ा वैकेशन मिलने वाला है। वैकेशन में हम आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाले। अगर आप गुजराती मीडियम से हो तो इंजीनियरिंग में जाओगे, फार्मेसी में जाओगे तो इंग्लिश सीखना जरूरी है, वो हम आपको यहाँ पे चैनल से फ्री में सिखाने वाले। सब कुछ होने वाला है। इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है, उसके कितने रूल्स जरूरी है, वो भी हम यहाँ पे फ्री में लाइव सेशन करने वाले हैं। तो सब कुछ होने वाला है, तो आप एंजॉय भी करोगे, मजा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी बेटा ये जरूरी है, ये गुजसेट का इंपॉर्टेंट मुझे भी पता है, क्योंकि जैसे मैंने बोर्ड में 90% देते, गुजसेट में मेरे थोड़े नंबर कम आए थे, तो मुझे मेरिट में बहुत प्रॉब्लम पड़ा था, बहुत। उस टाइम से मैं मेरे स्टूडेंट को बोलता हूँ गुजसेट को बेटा मत छोड़िए, गुजसेट को हल्के में मत लीजिए, वरना गुजसेट आपको हल्का कर देगा मेरिट के टाइम। फिर आपने जो कॉलेज में चॉइस किया है वो कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। आपके दिमाग में सवाल भी ऐसे होंगे, सर मेरे बोर्ड में 85% हो रहे हैं, तो मैं गुजसेट में कितने मार्क लाऊं तो मुझे ये कॉलेज में। अरे भाई बोर्ड में 85% हो रहे हैं, वो कितने बताए, वो तो तेरा प्रिडिक्शन है, अभी फाइनल आया नहीं है।
तो जब फाइनल रिजल्ट आ जाए, गुड सेट के मार्क आ जाए, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई मेरिट में नंबर कौन सा आता है, क्योंकि इस बार मेरिट कहां पे जाएगा किसी को नहीं पता है। तो अभी प्रेडिक्शन मत लगाइए, अभी आप आपका फोकस गुड सेट के ऊपर करिए। मैं इतने गुड सेट में ला दूं, अपने हाथ में नहीं है, मेहनत अपने हाथ में है, मार्क अपने हाथ में नहीं है। मार्क तो जो आएंगे वो आएंगे, लेकिन अभी मेहनत करो, एडमिशन का तो बाद में देखा जाएगा। अभी से मैं आपको बोल दूं नहीं मिलेगा मिलेगा, वो कोई अच्छी चीज नहीं है और वो प्रेडिक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे कमेंट में मैसेज मत करें, सर हमें इतने मार्क है, इतने मार्क है, कहां पे मिलेगा? मिलेगा भाई, सबको मिलेगा, वो टेंशन मतलब, वो हम आपके साथ है, अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलाकर आपको रहेंगे। अभी फोकस करिए गुड सेट के ऊपर। तो बेटा आज से लाइव सेशन भी शुरू हो रहे हैं। आज रात को सबसे पहला लाइव सेशन है, 10 बजे का है। आज रात को ही, इतना लेट है, कल से हम ट्राई करेंगे 9 बजे का हो जाए। 10 से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक आपका सेशन होगा। मोस्ट प्रोबेबली 4 दिन मिलने वाले हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। आई थिंक मॉर्निंग का करना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे संडे मैं खुद मैरिज में हूं, मैं बाहर हूं, आउट ऑफ गांधीनगर हूं, तो मैं खुद मैरिज में। तो ये 5 दिन हमारे पास है, जिसमें ये 4 दिन तो हम रात का शेड्यूल कर रखेंगे और ये लास्ट दिन पे हम मॉर्निंग का शेड्यूल सेट करेंगे। और हम एक दिन में 2 चैप्टर भी पकड़ के चले तो 5 दिन हमारे पास है, तो मैं 10 चैप्टर आपको करवा के दूंगा। और जो बाकी के 4 चैप्टर बचते हैं फिजिक्स में, वो 4 चैप्टर की बेटा आपको पीडीएफ नोट्स में दूंगा, वो पीडीएफ में से आप एमसीक्यू लगा सकोगे। क्लियर? तो मेरा काम जो है आपको कि भाई आपको अच्छे नंबर से फिजिक्स में पहुंचाना, वो मैं करूंगा यहाँ से। क्लियर? फिर आप कोई भी एमसीक्यू का पेपर प्रैक्टिस लगा लो। मैं ट्राई करूंगा कि आपको 5 पेपर भी दूं, मैं ऐसा भी ट्राई करूंगा आपको 5 पेपर भी दूंगा, तो आप उसका पेपर का प्रैक्टिस लगा पाओ खुद से और आपका एवोल्यूशन कर पाओ। पेपर दूंगा और उसकी आंसर की दूंगा, 2 ही चीज दूंगा, पेपर और उसकी आंसर की। और मोस्ट प्रोबेबली वो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के और गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट दोनों के लिए मिलने वाले। तो 5 पेपर और उसका इवोल्यूशन आपका हो जाए, तो आपको उसमें भी पता चले कि आप कितने नंबर तक पहुंच सकते हो। तो बेटा इतना ध्यान से कर लेना, लाइव सेशन में जुड़ जाना, व्हाट्सएप की लिंक है उसमें आ जाना, उसमें मटेरियल जितना भी मेरे पास आता रहेगा मैं आपको सेंड करता रहूंगा। अगर आपके पास भी कोई मटेरियल है तो हमें जरूर शेयर करना, ताकि हम दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कर पाए। तो गुड सेट में मिलते हैं आज रात के लाइव सेशन में। ये वीडियो आपके सभी स्कूल फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उनको भी गुड सेट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, बाय, टेक केयर।